देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइंस में, है ना। साइंस में आज जो चैप्टर है आपका, जो टॉपिक रहेगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए यहाँ पे दो परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एक कौन सा भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं और शायद इसको पढ़े भी हैं आप लोग, नहीं, और हम ही पढ़ाए हैं। ये वाला चैप्टर एंड है। ये तो इम्पोर्टेंट हम लोग देख रहे हैं कि इस टॉपिक में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग 10-12 क्वेश्चन लगभग करेंगे, 15 तक कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ और रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, कोई जानते हैं आप लोग में से? भौतिक क्या होता है, रासायनिक क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नया चीज नहीं बनता है। कहने का मतलब है कि उसके आकार रूप रंग में बदलाव होता है, लेकिन कोई नया चीज नहीं बनता है। भौतिक, ये था आपका भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि वैश्विक परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया चीज बनता है, अब फिर से उसको हम पुनः मूल रूप में नहीं ला सकते हैं। नहीं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना, बिल्कुल। इसके बाद दूध से दही बनना। हल्ला नहीं करेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, ठीक है। ताकि आ गए हो तो बिल्कुल शांत हो जाइए और जिस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे उसको समझना है। ऐसे नहीं कि बस बैठे हुए हैं, कुछ बच्चों को हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि रासायनिक परिवर्तन में क्या बोले कि वैसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है, कुछ नया चीज बनता है। जैसे हम लोग क्या बोले, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। दूध से दही बन सकता है, लेकिन क्या दही से फिर दूध बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब एक नया चीज ही है। अगर मान लिया कोई कागज को हम लोग जलाते हैं तो क्या बनता है? राख बन जाता है। राख बन जाता है। क्या राख से पुनः हम लोग कागज प्राप्त कर सकते हैं? कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक होगा, ठीक है। लेकिन आप इस चेयर की बात करिए, ये बड़ा चेयर है, ये टूट गया, इसको हम लोग क्या करते हैं? कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। प्लास्टिक रहता है, ये कबाड़ी वाला ले जाता है, फिर क्या करता है उसको, मतलब इसी टाइप का या फिर इससे छोटा बनाने का फिर से वो बना के ला देता है। कुर्सी से फिर कुर्सी ही बना, बड़ा कुर्सी था, छोटा कुर्सी बना, आकार में चेंजिंग हुआ। क्या वो प्लास्टिक का था, अब भी क्या हो, प्लास्टिक ही है। इसलिए कहने मतलब कोई नया चीज नहीं बना, आकार में परिवर्तन हुआ, कोई नया चीज नहीं बना। वो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। आया समझ में? भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन इसके रूप रंग आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है, कोई नया चीज नहीं बनता। और रासायनिक परिवर्तन में क्या बोले कि वैसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया चीज बनता है ना। इसमें हम लोग अभी आप ही लोग बताए, जैसे मोमबत्ती का जलना, लेकिन वही मोमबत्ती का पिघलना की बात करेंगे, ये आपका कौन सा हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। गुड। यही अगर तुम्हारा बोलेंगे मोमबत्ती का जलना तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। जो वो जल जाता है पुनः मोमबत्ती प्राप्त नहीं किया सकता, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग इसका हम लोग डिफिनेशन नहीं जानेंगे, क्योंकि डिफिनेशन अभी बोल चुके हैं, इसको लिखते नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, कुछ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे है पहला ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे आपका क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया रहेगा। जैसे पहला है कोयले को
कोयले को पीसकर चूर्ण बनाना, चूर्ण बनाना, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका है कांच की बोतल का टूटना, कांच की बोतल का टूटना। देखिए हम लोग आंसर को समझना नहीं, मतलब आंसर को हम लोग रटना नहीं, उसको समझ जाइए। जब आप समझ जाइएगा तो आप ऑप्शन देखिएगा तो पढ़ के भी अपने से आंसर दे दीजिएगा, लेकिन रट लीजिएगा कि नहीं ये तीसरा नंबर का होगा, तो हो सकता है आप जो तीसरा नंबर में याद किए हैं वो ना है, सिर्फ आप तीसरा नंबर याद कर लिए, तो ये नहीं चलेगा, आपको गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो आपको जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देखिएगा ना, आप लोग अपने से जवाब दीजिएगा, सिर्फ हम डिफिनेशन बताए हैं, अर्थ समझाएं। तीसरा है कपड़े का फटना, कपड़े का फटना। चौथा है कागज का जल। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन देखिए यहाँ पे, कोयले को पीसकर चूर्ण बनाना, बड़ा कोयला था उसको पीस के चूर्ण बना दिए, क्या नया चीज कुछ बना? ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कांच की बोतल का टूटना क्या हो जाएगा? कांच की बोतल का टूटना भौतिक रासायनिक? भौतिक। बड़ा उसको टूट करके वो छोटा में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया कौन सी? भौतिक परिवर्तन। और तीसरा है कपड़े का फटना, कपड़े का नया कपड़ा था फट गया, क्या होगा? भौतिक होगा, वो कोई नया चीज नहीं बना। कोई दिक्कत? इस टाइप का क्वेश्चन हमको नहीं लगता कि भौतिक और रासायनिक में आप लोग को दिक्कत होगा। और किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा, जो ये वीडियो को देखेंगे उनको भी दिक्कत होगा क्या? आज जो नहीं आए हैं क्या उनको दिक्कत होगा? नहीं होगा। अगर एक बार देख लेंगे तो पक्का है कि उसको समझ में आ जाएगा। नहीं, जैसे मान लिया जब भौतिक और रासायनिक यहाँ दो ही पे चर्चा किया गया, जैसे ये कागज है, मान लो ये बुक है, ये फट जाता है, तो ये क्या होगा? भौतिक रासायनिक? भौतिक होगा। लेकिन इसी कागज को अगर मान लो कोई पेपर को हम लोग जला देते हैं तो क्या हो जाता है? भौतिक रासायनिक? रासायनिक, क्योंकि जलने के बाद राख बनता है और राख से पुनः जो है कागज प्राप्त नहीं होता। इसी को हम लोग पढ़ेंगे वो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, दो हम लोग पढ़ेंगे, बीच में आएगा वो अभिक्रिया क्या होता है, उसको ही पढ़ेंगे। तो इसमें से कौन सा होगा पता चल गया? कौन सा होगा? बिल्कुल यही होगा ना। चलिए सेकंड देखिएगा। दूसरा है कि निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन कौन है? निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? अब बताइए, ऑप्शन देखिएगा, पक्का बोल दीजिएगा, ठीक है? हम कुछ ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे पहला है पदार्थ की रचना में परिवर्तन, पदार्थ की रचना में परिवर्तन। नंबर 2, नया पदार्थ बन जाता है। बताइए, नया पदार्थ बनेगा भौतिक होगा? होगा नहीं। तीसरा देखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक में होता है, आकार में, रूप में। क्या? जैसे रूप में बात कर रहे हैं हम लोग कि ठोस था, जैसे जल का पिघलना, क्या होगा? भौतिक की रासायनिक? जल का पिघलना क्या होगा? भौतिक होगा। क्यों? क्योंकि जो है जल, ये सॉरी बर्फ का पिघलना, बर्फ जब पिघलेगा तो क्या बनेगा? जल। और जल, फिर से जल को जमा देंगे तो क्या होगा? बर्फ। पुनः वो ठोस बन जाएगा, क्या? बर्फ। ये कौन सा होगा? भौतिक रासायनिक? ठीक है, ये क्लियर? इसे कंफ्यूजन नहीं करना है।
केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ये हम लोग ये तो ये दोनों समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया। तो हम लोग क्या बोले थे, जैसे क्या बोले कि बर्फ का पिघलना, बर्फ था ठोस, पिघल गया, द्रव में बदल गया, तो सिर्फ रूप में चेंज हुआ उसका। किसमें? रूप में। पहले था वो ठोस, अभी द्रव हो गया, और द्रव को फिर हम लोग भाप, अगर उसको उबाल देंगे तो भाप से फिर भाप बनेगा, भाप फिर कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? द्रव में। ये सब कौन सा होगा? भौतिक के रासायनिक? भौतिक होगा, नया चीज नहीं बनेगा, सिर्फ रूप में चेंजिंग हो रहा है। क्लियर? तो अगर कोई बोलेगा तो हम लोग आराम से जवाब दे लेंगे इसका। अब इसमें क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो पदार्थ की रचना में परिवर्तन, रचना में परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, नया पदार्थ बनता है, ये भी नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता, होता है, ये भी नहीं होगा। केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, रूप, रंग, आकार, प्रकार, ये सब कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला। चौथा। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन उत्कर्मणीय है? उत्कर्मणीय। देखिए, एक होता है उत्कर्मणीय, एक होता है अनुत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय का मतलब हो गया कि फिर से मूल रूप में प्राप्त कर लेना। ये भी भौतिक परिवर्तन का ही एक प्रकार लग रहा है। तो इसमें क्या होगा कि भौतिक, अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि इसमें से निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन उत्कर्मणीय होगा? एक होता है उत्कर्मणीय का मतलब हो गया कि एक हम लोग बताते हैं, जैसे मान लिया जाए हम लोग नदी क्रॉस करते हैं, देखा होगा, नदी क्रॉस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पेंट को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, और ठीक हम लोग ठीक नदी के उस पार जाते हैं, पुनः उसको खोल देते हैं। ये क्या होगा? उत्कर्मणीय परिवर्तन, क्योंकि वो जैसा था वैसा ही पुनः हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्कर्मणीय। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्कर्मणीय है? जैसे दूध का फटना, बताइए, आप ही लोग बताइएगा, अभी जस्ट बोले हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्कर्मणीय है? उत्कर्मणीय। तो यहाँ पे ऑप्शन है जो आपको बताए हम। जैसे पहला हो गया दूध का फटना। अब बताइए, दूध जब फट जाएगा तो क्या पुनः दूध बनेगा? बताइए, ये कौन सा परिवर्तन है? उत्कर्मणीय तो होगा नहीं। अभी हम क्या बोले कि कोई नया चीज नहीं बनता है, लेकिन पुनः वो मूल रूप में आ जाता है। जैसे अभी बात करें हम लोग, अभी जस्ट हम लोग बोले थे पहले वाला क्वेश्चन में, जैसे दूध का जमना, दही का जमना। दही का जमना क्या होगा? दूध से दही जमना, जो लोग दही जम जाता है, तो क्या दूध से दही बन गया? क्या दही से दूध बनेगा? ये कौन सा परिवर्तन होगा? अभी उत्कर्मणीय। जैसे हम लोग क्या बोले, बर्फ से पानी बनना और पानी से फिर बर्फ बनना, ये कौन सा परिवर्तन होगा? कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, जैसे दूध का फटना तो अनुत्कर्मणीय, लेकिन अगर उसमें बात करेंगे हम लोग भौतिक और रासायनिक में, तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक। ये इसमें दूसरा है कि दही से मक्खन बनना। तीसरा है दूध का
दही बनना, दूध का दही बनना। और चौथा है आपका घी का पिघलना, घी का पिघलना। कौन सा होगा? घी का पिघलना। गुड। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें सारा चीज नया चीज बन रहा है और इसको घी क्या है, पिघल गया है तो ठंडा आएगा, पुनः क्या होगा? जम जाएगा। कभी तो लोग देखा होगा, पहले क्या करता था लोग, जैसे कि हमें लोग खुद से देखिए, अभी आप घी लेने जाइए मार्केट में ठंडा के दिन में, देखिए पूरा जमा हुआ रहेगा। आप लोग देखेगा बेस्ट चॉइस जो आप लोग रिफाइंड यूज करते हैं, देखना पूरा जमा हुआ रहता है, वही आप अभी लेने जाइए पिघला हुआ मिलेगा। तो क्या वो रिफाइंड ही रहता है कि दूसरा चीज बदल जाता है? वही रहता है। तो यही चीज यहाँ पे है, घी का पिघलना, घी पिघलेगा पुनः फिर जम सकता है। ठीक है, ये आपका कौन सा परिवर्तन होगा? कर्मणीय। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा आपका है, चौथा ध्यान देंगे, हमको नहीं लगता कि इसमें समझ में नहीं आएगा। क्या कितना इतना हम लोग एग्जाम्पल दे लिए कि शायद अब हम लोग ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमको नहीं लगता कि कोई कहेगा कि उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, समझ में नहीं आया, अनुत्क्रमणीय क्या है, समझ में नहीं आया। फिर हम पहला दूसरा बताएं, रासायनिक बताएं, फिर भौतिक बताएं। चारों में से कोई किसी को दिक्कत होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। इस टाइप का हम लोग, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता भी। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आराम से आपको इसे क्वेश्चन कर लीजिए, हमको नहीं लगता कोई मिस्टेक करेंगे। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा, ये गारंटी हम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जब यहाँ पे हमको देखते हैं आप लोग को कि सारे बच्चे जवाब देते हैं तो हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। क्या अब बाद में तो फिर बीच में टेस्ट लेंगे, उस समय तो पता चल जाएगा, और अब साप्ताहिक टेस्ट भी चालू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपका ये क्लियर हो गया। अब अच्छा एक चीज बताइएगा कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन होगा? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन होगा? कोई बता सकते हैं? नहीं, ये उत्क्रमणीय नहीं, इसमें आप रासायनिक और भौतिक की बात करिएगा, उत्क्रमणीय से छोड़िएगा। देखिए इसमें लोहे में जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन? भौतिक। कितने लोग भौतिक बोल रहे? देखिए भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग देखा होगा और हम लोग भी देखे हैं, आप जब कबाड़ी वाले को जब लोहा बेचने के लिए जाते को नहीं, जो आता है हम लोग गांव तरफ घूमते हुए कि लोहा लेने वाला है ना, तो हम लोग क्या कर देखना, अगर हम लोग का टीना वगैरह बहुत देर से फेंका हुआ रहता है तो हम लोग ले जाकर जब कबाड़ी वाले बेचते हैं तो देखना सबसे पहले वो पीटता है उसको, देखा कि नहीं देखा? उसको पीट के पूरा झाड़ता है, का नहीं मतलब है, और टोटल झाड़ के क्या करता है वो गिरा देता है। सिर्फ बोलता है कि नहीं ये तो जंग लग गया, ये तो लोहा आपका है नहीं। इसका मतलब पता चल रहा है कि वो नया चीज है, कुछ वो लोहा नहीं है। तो हम लोग क्या बोले, इसमें नया चीज बनता है, वो आपका क्या होगा? रासायनिक। लेकिन ये देखिए लोहा में जंग लगना क्या होगा? रासायनिक की भौतिक? रासायनिक होगा। आपको दिक्कत होगा? नहीं सर। ठीक है, ये क्या होगा? लोहे में जंग लगना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। अब नहीं बोलिएगा भौतिक, है ना? एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लोहे में जंग लगने से लोहे के भार में कमी होती है कि वृद्धि होती है? नहीं, बढ़ जाता है, वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, कमी नहीं होता है। लोहा में जंग लगने से लोहे की भार में वृद्धि होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि लोहे में जंग लगने से लोहे की भार में क्या होती है? क्या तुम लोग बोलेंगे क्या होती है? तो भार में वृद्धि। क्या बोलेंगे? भार में वृद्धि होगी, भार में वृद्धि होगी। चलिए क्वेश्चन नहीं था, हम लोग खुद से किए। अब ये देखिएगा, कुछ आप लोग को सिंबॉलिक संकेत पूछता है। जैसे सोडियम का संकेत क्या होता है? सोडियम का Na है ना,
मैग्नीशियम का Mg, पोटेशियम का K, इस तरह लोहा का Fe। कुछ को रट लीजिएगा, कुछ का आप लोग याद कर लीजिएगा इसका संकेत, इसका संकेत, इसका जो जिससे इसको मतलब चिन्हित किया जाता है। जैसे कहने मतलब है लोहा है तो लोहा को Fe से उसको जो है सो पहचाना जाता है। इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है? Fe। फिर है तुम्हारा निम्नलिखित में से किसने नए पदार्थ निम्नांकित में किसमें नए पदार्थ बनते हैं? तो जमने में, घुलने में, जलने में इनमें से कोई नहीं। किसमें? जलने में। किसमें? जलने में। पिघलने में नया चीज नहीं बनता है, ठीक है, घुलने में नया चीज नहीं बनता है। ये आपका हो गया। तो ये क्लियर, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दें बोला, राइट डाउन कर लिए आप लोग। चलिए इसको कर देते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग सबका हो गया है। चलिए आ जाइए आगे, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा, भार में वृद्धि है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में किसमें नए पदार्थ बनते हैं। हल्ला नहीं करिएगा, निम्नलिखित और कुछ देर, उसके बाद हम लोग फिर से कुछ नया क्वेश्चन करेंगे, है ना। इस चैप्टर में, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनने लायक है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम करवा रहे हैं। सारा क्वेश्चन तो नहीं करा रहे हैं, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप लोग अपने से भी जानते हो, ठीक है। तो और इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन सारा हम नहीं करवाएं क्योंकि आप लोग समझ चुके हो। क्या बाद में जिसमें टेस्ट लिया जाएगा उसको हम लोग इसी तरह लेंगे, बाद टेस्ट लेंगे, एकदम सारे बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे आकर के बनाना होगा, लिखना होगा कि इसमें से कौन सा होगा। उस दिन फुली क्लास इसी का होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा निम्नलिखित। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किसमें नए पदार्थ बनते हैं। तो हम लोग जानते ही हैं, ऑप्शन देखेंगे और हम लोग खुद कर लेंगे। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं, आप बहुत बाद में आए, है ना। जाबिद, गलत बात है, टाइम से आई, है ना, टाइम से आई। देखिए बहुत सारा चीजें बताएं हम, तो ऐसे मत करो, है ना, टाइम से आई। देखिए ये हो गया निम्नांकित में किसमें नए पदार्थ बनते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जमने में। दूसरा हो गया घुलने में। किसमें? घुलने में। तीसरा आपका हो गया जलने में। और चौथा आपका हो गया इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? गुड। नया पदार्थ जलने में बनता है, जिसको कौन सा परिवर्तन बोले थे? कौन सा परिवर्तन? कौन सा? रासायनिक। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि लोहा का, जो भी हम आपको जस्ट बोले ना कि लोहे का संकेत है, लोहे का है। तो हम लोग अभी जस्ट बोले Fe, क्या होता है? Fe। अभी आपको पूछेगा सोडियम का संकेत है। सोडियम का क्या होता है? Na, ठीक है। फिर पूछेगा आपका कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर आपको पूछेगा, ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, सोडियम का हो गया। 3 क्वेश्चन ऐसे भी इसको कर लीजिएगा और आगे आ जाइए। देखिए ऊर्ध्व, एक यहाँ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन की घटना, देखिए हल्ला नहीं करेंगे, हल्ला करिएगा तो आप अपने डिस्टर्ब हो भी करिएगा, साथ में दूसरे को भी कर देते हो।
पिछला वीडियो में हम बनाए थे, बहुत लोगों का छूटा हुआ अगर छूट गया होगा तो उसको देख लेंगे, है ना। उसमें क्या था कि बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाए हैं और आज बहुत बच्चे लोग को पूछ के भी देखे तो लगभग जवाब आप लोग दे रहे थे, है ना। जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा, पिछले वाले वीडियो को लगभग जवाब दिया। इसलिए उसको क्या करना है, आप लोग घर में देखिए। जिसे भी जावेद आया बाद में, उसका कुछ क्वेश्चन चला गया, मतलब आप नहीं देख पाए, तो आप इसको जाएंगे और क्या करेंगे, जो फालतू वीडियो आप लोग देखते हो, गाना सुनते हो, ये करते हो, है ना, उससे बढ़िया है कि कुछ पढ़ने वाली चीज़ों को देख लीजिए, जो आपको बताया जा रहा है, तो देखिएगा आपको बेनिफिट लगेगा कि ये तुम जान गए, हम नहीं गए थे लेकिन फिर भी जान गए। सारे बच्चों को बोला जा रहा है कि आप लोग जो मेरा चैनल है उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके बाद जो भी वीडियो हम डालेंगे और कंटिन्यू डालेंगे, हम कल भी बोले थे आप लोग को, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन की घटना, क्वेश्चन ऊर्ध्वपातन की घटना प्रदर्शित, ऊर्ध्वपातन की घटना प्रदर्शित करने वाला ठोस है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, इधर 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 अलग मत करो शिवानी, क्या है, ऊर्ध्वपातन की घटना प्रदर्शित करने वाला ठोस। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या हुआ, ऊर्ध्वपातन का मतलब हुआ कि वह पदार्थ जो बिना कुछ छोड़े डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, वो आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे यहाँ ऑप्शन में क्या क्या दिया है, जब हम लोग देख लेते हैं। अभी हम क्या बोले ऊर्ध्वपातन, कि जैसे मान लो कि तुम लोग देखा होगा कि कोई सामान अगर मान लिया ऐसे है, कहीं रख दिए हैं, हम लोग को नहीं मिलता है, तो लोग क्या बोलते हैं कि कहाँ रख देने, बिलाए गले, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो आया समझ में, घर वाला हम लोग बोलते भी है। तो बिला गया मतलब यहीं रखे थे, कहीं और चला गया नहीं। तो ऐसा कौन सा चीज है, वह कौन सा ठोस है जिसको हम लोग रखते हैं और बिना कुछ छोड़े वहां से खुद ब खुद गायब हो जाता है, ठीक है। और इस तरह का जो बिना कुछ छोड़े कोई ठोस किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऊर्ध्वपातन में आपका मतलब क्या होगा, वो पूछ रहा है। तो पहला है आपका कपूर, पहला क्या है आपका, कपूर। क्या है, कपूर। कपूर। दूसरा क्या है आपका, कर्पूर लिखता है, तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा है आपका नमक, नमक। और तीसरा आपका है चौक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे, ये देखिएगा, इसमें यही होगा, कौन सा, कपूर। कपूर क्यों होगा, क्योंकि देखना कपूर हम लोग जब खरीद के लाते हैं दुकान से, तो दुकानदार भी शायद बोलता है बढ़िया से इसको ले जाना है, बढ़िया से रखना है, इसको हवा लगने नहीं देना है। इसका मतलब उसको खुला छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, स्वतः उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। अब तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेकिन क्या ये आपका चौक नमक में होता है क्या, हम लोग दुकान से 1 केजी खरीद के लाते हैं, ऐसा ही छोड़ देते हैं वहाँ पे, मम्मी यूज की या तो हम लोग किचन में यूज करती कि नहीं, तो लोग इसका क्या होता है कि वो क्या गायब हो जाता है, नहीं होता, होता है क्या, अगर गायब होता होगा यही होगा तुम्हारा ऊर्ध्वपातन, लेकिन गायब होता है क्या। चौक, स्कूल में जो चौक से लिखते हैं सर, तुम लोग लाता है इस क्लास में ले जाके छोड़ देता है, क्या अगला दिन गायब हो जाता है, हाँ हो जाता है, कोई पॉकेट में भर के चल जाता है क्या, लेकिन उसको गायब होना नहीं, वहां रखे हुए थे, वहां से खुद ब खुद गायब हो जाना, मतलब ठोस से गैस के रूप में परिवर्तित हो जाना बिना कुछ छोड़े। बिना कुछ छोड़े मतलब क्या, बिना कुछ यहाँ पे अवशेष बचे डायरेक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। तो कपूर तुम्हारा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, इधर मिटा दे ये वाला। बाद में आने वाले बच्चे को दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा लेट करते हो, क्योंकि टाइम आप लोग का जो रहता है उसी टाइम पे आने का प्रयास करें।
तो इस हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन किए है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर क्या करेंगे, या नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अलग चीज़ पे चर्चा करेंगे। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप।